जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के स्टडी क्लासेस में। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं और इसमें देखा गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट जो 10th में पढ़ रहे हैं उनको भी समस्या है और जो 11th में चले गए हैं उनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री समझने में कुछ परेशानी हो रही है। तो मैं आज आप लोगों के लिए इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूँ ताकि आपको बड़े बड़े थ्योरी बनाने में और समझने में कोई परेशानी नहीं हो। तो इसलिए आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहिएगा और इस थ्योरी के अंतर्गत आज मैं आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे। तो आइए हम लोग करते हैं क्लास स्टार्ट और देखिए इस क्लास में आप लोगों के लिए क्या खास रहेगा, आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग बात करें दोस्तों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो इसकी शुरुआत होती है कहां से? तो आप सभी लोगों को पता होगा जीवन शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, जीवन शक्ति का जो सिद्धांत था, इस सिद्धांत को देने वाला वैज्ञानिक जो था वो कौन था? तो वो था कौन? तो बर्जीलियस। ठीक है, तो बर्जीलियस साहब का जो ये थ्योरी था जीवन शक्ति का सिद्धांत, जिसे हम लोग वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। और इनका कानून क्या था? बर्जीलियस का इनका ये कहना था कि सभी सजीव में जो होता है ना, सभी सजीव में क्या पाया जाता है? तो कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। ठीक है, किनका ये कहना था? तो ये बर्जीलियस साहब का कहना था कि सभी सजीवों में ही केवल क्या होते हैं? कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और दूसरी अगर इनकी बात सुने तो इनका कहना था कि कभी भी आप अकार्बनिक से, ठीक है, अकार्बनिक से आप क्या नहीं बना सकते हो? तो कार्बनिक यौगिक नहीं बना सकते हो। ठीक है, इन दो बातों को आप लोग याद रखिएगा। ये किनके अनुसार हम बता रहे हैं? तो बर्जीलियस के जीवन शक्ति के सिद्धांत के अनुसार इनका कहना था कि सभी सजीवों में ही क्या पाए जाते हैं? तो कार्बनिक यौगिक पाए जाते हैं। और ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं केवल सजीवों से और उनके अपघटन द्वारा ही क्या हो सकती है? तो प्राप्त हो सकती है। परंतु दूसरी बात अगर बात करें तो इनका यह कहना था कि कभी भी अकार्बनिक के मदद से हम कार्बनिक यौगिक को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और यह जो था थ्योरी 1815 ईस्वी में दिया गया था। ठीक है, कब दिया गया था? 1815 ईस्वी में। तो आइए इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो लंबे वर्षों के बाद एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम क्या होता है? तो वोहलर होता है। ठीक है, और वोहलर ने क्या किया था? तो ये अपने प्रयोगशाला में कार्य कर रहे थे। कहां पर? तो अपने प्रयोगशाला यानी लैब के अंदर काम कर रहे थे। तो अचानक ही इनके द्वारा क्या हो गया? तो अमोनियम साइनेट गर्म हो गया। ठीक है, क्या हो गया? तो अमोनियम साइनेट जो था इनसे क्या हो गया? तो गर्म हुआ और गर्म होने के बाद जानते हैं क्या बना? तो वो बन गया क्या? तो यूरिया। ठीक है, तो अब इसमें क्या सर बड़ी बात है? ये जो प्रयोगशाला में किया, गर्म किया और क्या बन गया? तो यूरिया बन गया है। इसमें बहुत बड़ी लॉजिक है, आप लोगों को यहाँ ध्यान दीजिए। देखिए ये जो चीज था अमोनियम साइनेट, ये दोस्तों अकार्बनिक यौगिक है। ठीक है, कैसा यौगिक है ये? तो अकार्बनिक यौगिक है ये। और अगर हम लोग बात करें यूरिया का, तो ये यूरिया है क्या? तो ये यूरिया आपका है कार्बनिक यौगिक। तो अब आप लोग अगर देख के कुछ पता चला तो आप लोग को आश्चर्य अवश्य लगा होगा कि ऊपर के थ्योरी में बर्जीलियस का ये कहना था कि कभी भी अकार्बनिक से कार्बनिक प्राप्त नहीं कर सकते हैं। लेकिन जरा सा नीचे देखिए कि अमोनियम साइनेट से एक क्या बन गया है? यूरिया। और अमोनियम साइनेट है क्या? और कार्बनिक यौगिक। अब बन क्या गया है?
तो कार्बनिक यौगिक। अगर यहां से देखा तो इन चीजों को देख करके वोहलर भी क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया कि ये चीज जो था, ठीक है, ये चीज जो था, तो यहाँ पर अमोनियम साइनेट जो था ये एक अकार्बनिक यौगिक था और ये बन गया क्या, यूरिया, जो कि एक कार्बनिक था। और इनको भी आश्चर्य में डाल दिया कि ये कैसे संभव हो गया कि अकार्बनिक से कार्बनिक कैसे बन गया, ठीक है। तो इन चीजों को लेकर के ये भी क्या हो गए, तो आश्चर्य में पड़े। परंतु जब ध्यान से देखा तो इनको एक प्रयोग से मिल गया कि प्रयोगशाला द्वारा जो था वो कार्बनिक को गर्म करने के बाद आपको क्या मिल गया, तो कार्बनिक यौगिक मिल गया। और इससे जीवन शक्ति के सिद्धांत को इतनी बड़ी धक्का लगी यहाँ पर कि जीवन शक्ति के सिद्धांत को गलत साबित कर दिया। क्यों, आप लोग देख ही रहे हो, क्योंकि वह कार्बनिक यौगिक से कार्बनिक नहीं बना सकते, ये जीवन शक्ति के सिद्धांत में बोला गया था। परंतु यहाँ क्या देख रहे हैं कि और कार्बनिक से क्या बन गया है, तो कार्बनिक बन गया। आइए हम लोग यहाँ देख लीजिए, आपको फॉर्मूला लिख दिए हैं। अमोनियम साइनेट का सूत्र होता है NH4CnO और यूरिया का सूत्र होता है क्या, NH2CONH2, ठीक है। तो अब यहाँ से आपसे प्रश्न पूछेगा, बताइए कि प्रयोगशाला में बनाया गया पहला कार्बनिक यौगिक कौन था, तो वो आपको क्या मिलेगा, तो यूरिया मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया। आप चाहो तो इसको इस तरीके से रिएक्शन रूप भी दे सकते, यहाँ से लिख दीजिए, ये रिएक्शन हो गया और क्या बन गया, तो यूरिया बन गया। तो प्रयोगशाला में बनाया गया पहला ये क्या था, कार्बनिक यौगिक था। तो आइए हम लोग फिर से आगे की ओर बढ़ते हैं। देखिए इसमें हम लोग मुख्य रूप से अगर बात करें तो हमें पढ़ना पड़ता है क्या, तो हाइड्रोकार्बन को पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस हाइड्रोकार्बन को अगर हम लोग बात करें तो ये आपका दो भागों में बटा होता है। एक होता है आपका कौन सा, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा क्या होता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। एक संतृप्त और दूसरा क्या होता है, असंतृप्त। अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो सैचुरेटेड कहते हैं, ठीक है। और इसे हम लोग क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, और इसे हम लोग हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। इसका दूसरा नाम जो होता है वो आपका हो जाता है एल्केन, ठीक है। क्या नाम हो जाता है, एल्केन। लेकिन इसमें दो तरह का हाइड्रोकार्बन देखने को मिलता है, एक आपका हो जाता है एल्कीन और एक आपका हो जाता है क्या, तो एल्काइन, ठीक है। इस तरीके से आपको हाइड्रोकार्बन को डिवाइड करना। अगर हम लोग इसका एल्केन का सूत्र की बात करें तो CnH2n+2 होता है। एल्कीन की बात करें तो CnH2n हो जाता है, और एल्काइन क्या होता है, तो CnH2n- क्या मिलता है, तो 2 मिल जाता है। तो ये चीज जो है आपको इतना सा अवश्य याद रखना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मदद से ही आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आगे आप बढ़ा सकते हो। चाहे आप 10th में हो, 11th हो, 12th हो, या आप BSc के लिए पढ़ रहे हो, तो भी आपको इन चीजों की जानकारी आपको रखनी पड़ेगी, ठीक है। देखिए अगर हम लोग और बात करें, एल्केन में जो होता है एक कार्बन अन्य कार्बन से सिंगल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और इसमें अगर हम लोग बात करें एक कार्बन अन्य कार्बन से डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, और इसमें एक कार्बन अन्य कार्बन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाते हैं, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें एक कॉमन चीज खोजते हैं। देखिए आपको एक क्या मिलता है, एल्केन, दूसरा अगर आप लोग बात करो तो एल्कीन मिलता है, और तीसरा बात करो तो आपको क्या मिलता है, एल्काइन। जरा सा यदि आप लोग इसको अलग अलग पार्ट में बांटो तो देखिए ये आपका क्या मिल जाता है, यहां से आप लोग ए को निकालिए, ये आपको मिल गया, एल को निकालिए तो एल आपको यहां से अलग मिल जाता है, ठीक है। यहां से एल मिल जाएगा, ये इसको यहां से निकालिए, ये दोनों खत्म हो गया। फिर इसी तरीके से इनको अलग करिए, यहां निकालिए, और यहां से आप लोग इसको देखिए, ये वाला जो है इसको अलग कर दीजिए। तो देखिए तो अब यहां पर आपको ये तीनों क्या कॉमन मिल रहा है, और ये यहां से तीनों देखिए अलग है। तो जो आपको कॉमन मिल रहा है इसे हम लोग एल्क कहते हैं। क्या कहते हैं, एल्क कहते हैं। और इसी को आपको याद रखना पड़ता है क्या, तो इसे हम लोग मीथ बोलते हैं, दूसरा आपका ईथ होता है, तीसरा आपका प्रोप हो जाता है, चौथा आपका ब्यूट होता है,
पांचवा आपका पेंट हो जाता है, छठा हेक्स होता है, सातवां हेप्ट हो जाता है, आठवां ऑप्ट होता है, नौवां आपका नॉन हो जाता है और 10वां क्या होता है तो डेक होता है। तो देखिए इस तरीके से एल्क के नाम को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर ये आपको एल्क का नाम याद हो जाता है तो आप इसे आसानी से सोल्व कर पाओगे। देखिए इसके लिए आपको कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 इस तरीके से आपको लेकर के कहां तक जाना पड़ेगा तो कार्बन 10 तक आपको जाना पड़ेगा। तो इसलिए आप लोगों को सबसे पहले एल्क का नाम अच्छी तरीके से याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एल्क का नाम याद होने के बाद अब आप लोग इसे क्या कर सकते हो तो आसानी से बना सकते हो। जैसे हम आपको एग्जांपल दे देते हैं यहीं पर। पहला स्टेप आप लोग किनका लीजिए तो एल्केन का ले लीजिए। तो देखिए एल्केन में आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा तो एल्केन के लिए सूत्र पढ़ा CnH2n प्लस क्या 2। अगर आप लोग इसमें n का मान 1 रखिएगा तो 1 रखिएगा तो H 2 गुने 1 प्लस 2 मिलेगा और इसके लिए आपको क्या मिल जाएगा तो CH4। देखिए आपको ये सोल्व करिए CH4 मिल जाएगा और एक में देखिए आपका कार्बन 1 के लिए क्या आ जाता है तो इसके लिए आ जाता है मीथ। और ये बताइए इसके साथ क्या लगा हुआ है एल्केन के लिए तो ANE, तो इसमें लगा देना है मीथेन। दूसरा के लिए अगर बात करें तो दूसरा आएगा ईथ और लगा देना है ANE और इसमें कार्बन का जो मान रखेंगे वो 2 रखना पड़ेगा। तो इस फॉर्मूले में 2 रखिए तो C2H 2 गुने 2 प्लस क्या मिल जाएगा तो 2 C2H आपको कितना मिल जाएगा तो 6 मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग एल्केन को क्या कर सकते हो तो सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग इसको और अच्छी तरीके से समझिए। तो यहाँ पर देखिए जो आपने CH4 बनाया ये आपका मीथेन का हो गया और मीथेन में जो कार्बन है उसके साथ आपको 4 हाइड्रोजन दिख रहा है। आप इनका स्ट्रक्चर फॉर्मूला इस तरीके से दिखा सकते हो, ठीक है। अगर इथेन की बात करें आपको डबल कार्बन मिल रहा है तो बीच में आपने अभी पढ़ा कि एक कार्बन अन्य कार्बन से एल्केन में सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है तो सिंगल बॉन्ड से जोड़िएगा और सब जगह आपको क्या लगाना है तो H लगाना है। तो देखिए ये था दोस्तों आप लोगों का कुछ बेसिक बात है। इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम आपको एल्केन एल्कीन एल्काइन का पूरा मेंबर किस तरीके से बनाते हैं और एल्केन का क्या स्ट्रक्चर फॉर्मूला है जैसे हम अभी ये आपको बताए ये स्ट्रक्चर फॉर्मूला, इसका रेशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे करते हैं, उन सारी चीजों को आपको बताएंगे। आप लोग जरूर इस वीडियो को देख करके अपने कॉपी में नोट अवश्य कर लीजिएगा ताकि आपको आगे बढ़ने में कोई परेशानी नहीं हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद दोस्तों।